अभी फ़िलहाल हम मौजूद हैं बिहार राज्य के गया ज़िले के फतेहपुर ब्लॉक में और हम राजकीय मध्य विद्यालय में मौजूद हैं और यहाँ 14 महिला शिक्षक जो हैं वो बीपीएससी के तहत आई हैं, फ़िलहाल ट्रेनिंग में हैं और बच्चों को शिक्षा दे रही हैं। तो जानने हम ये आए हैं कि किस प्लान के तहत ये बच्चों को शिक्षा दे रही है, कैसे पढ़ा रही हैं, इस बारे में जानने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन इस विद्यालय के बारे में हम अगर बात करें तो ये काफ़ी बेहतर विद्यालय पहले से भी रहा है। यहाँ के शिक्षक जो हैं वो काफ़ी पहले से भी मेहनत कर रहे हैं इस विद्यालय के पीछे। लेकिन यहाँ के आसपास के गांव के लोग जो विद्यालय की हालात बना कर रखे हैं, देखिए इस तस्वीर को, कि यहाँ जो है वो हरियाली को संरक्षण को लेकर जो है वो यहाँ पर छोटा छोटा पेड़ और पौधा लगाया गया था और इसको किस तरह से जो है वो कवर किया गया था। लेकिन यहाँ के आसपास गांव के रहने वाले लोग जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है वो पेड़ के संरक्षण के लिए ये जाली लगाई गई थी और इसको किस तरह से तोड़ा गया है असामाजिक तत्वों के द्वारा। और ये कोई बाहर के लोग नहीं है, ये यहीं के रहने वाले लोग हैं। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल होता है कि आखिर विद्यालय को बर्बाद करने पर कौन तुला हुआ है। यहाँ के प्रभारी शिक्षक जो हैं वो लगातार प्रयासरत हैं कि बेहतर शिक्षा लोगों को मिले। पूरे विद्यालय में देखिए हरियाली को दर्शाते हुए पेड़ लगाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर असामाजिक तत्वों के द्वारा जो है वो लगातार क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। यहाँ पर चिल्ड्रन पार्क भी बनाया गया था, ये भी यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा जो है वो क्षतिग्रस्त किया गया। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर इस तरह से लोग जो हैं वो क्यों कर रहे हैं, आखिर क्षतिग्रस्त करने से क्या मिलता है उन लोगों को। ये विद्यालय है, ये हमारी संपत्ति है, इसका संरक्षण करना, इसका जिम्मेवारी हमारे ऊपर। इसके बावजूद देखिए किस तरह से लोग जो हैं वो उखाड़ रहे हैं इस चीज़ को। और यहाँ के ये स्थानीय लोग ही हैं, देखिए किस तरह से इसको बर्बाद कर रहे हैं, यहाँ पर उखाड़ रहे हैं इस चीज़ को। जब ये नहीं रहेगा तो निश्चित तौर पर अगर जानवर इस विद्यालय में घुसेंगे तो पेड़ को जो है वो भी खा जाएंगे। तो इस तरह से जो है देखिए चिल्ड्रन पार्क यहाँ बगल में बना था, इसको भी असामाजिक तत्वों ने जो है वो तोड़ दिया है। और राजकीय मध्य विद्यालय है और यहाँ हम आए हैं, बातचीत करेंगे कि बीपीएससी के जो वो शिक्षक हैं जो पढ़ा रहे हैं वो किस प्लान के तहत बच्चों को जो है वो शिक्षा दे रहे हैं, इस पर हम जानने का प्रयास करेंगे। हम भी जो है वो वेरी गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए आप लोग। अभी देखिए चूँकि दीपावली का माहौल है तो बच्चे भी विद्यालय में उपस्थित कम हैं, लेकिन सभी बच्चे जो हैं वो काफ़ी एक्साइटेड हैं। एक्साइटेड बस इसलिए हैं चूँकि नई नई मैडम आई हैं, नए नए शिक्षक आए हैं, इन लोगों को बेहतर एजुकेशन दे रहे हैं। तो ये काफ़ी गौरव की बात है और बच्चे भी जो है वो काफ़ी एक्साइटेड हैं। सभी बैठे हुए हैं अपने क्लासरूम में। फ़िलहाल दीपावली का जो है पर्व है तो इसलिए बच्चे की उपस्थिति थोड़ा कम है। टेल मी व्हाट योरसेल्फ। मेरा नाम वैशाली सिंह है, हम यूपी से बिलोंग कर रहे हैं, हम अयोध्या के हैं और हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पढ़ाने का मौका मिल रहा है बच्चों से और नई नई चीज़ें हम बच्चों को सिखा रहे हैं। और पहले से ये बच्चे ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं जानते, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। लेकिन हम जो मुझे आता है या मैं बच्चों को चाहती हूँ कि उससे थोड़ा और अच्छे से जानकारी इन लोगों को प्राप्त हो। तो हम नई नई चीज़ें जो इन लोगों को नहीं पता है, जैसे बिहार के बारे में, सब कुछ बारे में क्या कैसे, पहले इन लोगों का पूर्व ज्ञान का अनुभव ले रहे हैं कि इनको क्या पता है। पहले मैं बेसिक से इन लोगों की तैयारी करके क्या इनको आता है, काखा गागा से लेके अल्फ़ाबेट से लेके, चाहे ये किसी क्लास में हो, कि कितने बच्चों को क्या पता है क्या नहीं पता है। तो पहले हम इनको बेसिक से जानकारी दे रहे हैं और आगे भी हम चाहते हैं कि इनको पढ़ाने का मौका मिले। और बहुत अच्छा हम लोगों को बिहार सरकार श्री नीतीश कुमार जी बहुत अच्छा मौका दिए हैं हम लोगों को और हम उनका आभारी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे नौकरी करते हो। मुझे यहाँ की सारी व्यवस्था, चाहे हम सिटी में ट्रेनिंग भी किए हैं, मुझे हर जगह फैसिलिटी मिली है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ नौकरी करते। उत्तर प्रदेश में कहाँ से रहने वाला है मैडम? अयोध्या से। देखिए के पाठक ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बीपीएससी के शिक्षक जो भी बहाल हुए हैं उन्हें जो है वो ग्रामीण प्रदेश में जाकर विद्यालय में रहना होगा और बच्चों को अच्छी शिक्षा देना होगा। तो अब विद्यालय का माहौल इस तरह से बदलेगा कि बिहार के भी शिक्षक होंगे, उत्तर प्रदेश के भी शिक्षक होंगे और दोनों जगह का वातावरण जब एक साथ बैठेगा तो निश्चित तौर पर बच्चों का जो है वो काफ़ी बेहतर विकास होगा। मैडम किस प्लान के तहत जो है वो बच्चों को शिक्षा देंगे और आप अभी विद्यालय में हैं तो ये बताइए कि कैसा महसूस कर रही हैं आप? हम बच्चों को एकदम जैसे बच्चे चाहेंगे हम उनको खेल खिला के जो भी सिखाएंगे। हम ऐसा नहीं है कि परमानेंट हम पढ़ाते ही रहें, किताबी ज्ञान देंगे। हम उनको बाहरी दुनिया से जोड़ेंगे अच्छे से। जो मुझे एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाना रहेगा तो हम कविता पढ़ाएंगे तो एक्टिविटी करा के ही पढ़ाएंगे कि बच्चे खेल खेल में ही सीख लें। और मुझे कहीं भी दें, ग्रामीण में दें, कि हम भी तो गाँव में बड़े हुए हैं तो हम भी चाहते हैं मुझे मौका मिला वो कहीं भी दे, मुझे गांव में दे, शहर दे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। बस मुझे बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को आगे ले जाना है। किस किस क्लास के यहाँ बच्चे हैं मैडम? यहाँ पे 1 से लेके थर्ड तक के बच्चे हैं। खड़ा हो जाओ बाबू, थोड़ा आप खड़ा हो जाइए। क्या नाम हुआ आपका? खुशी कुमार जी। मैडम पढ़ा रही हैं अच्छे से? हाँ। मन लग रहा है विद्यालय? हाँ। कोई दिक्कत नहीं है?
इस क्लासरूम में सबसे तेज़ बच्चे कौन हैं, ये बताइए आप। तेज बच्चे तो हमारे लगभग सब है, वो है, ये है, सब है। अच्छा, सब इंटेलिजेंट है। शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ लक्ष्मी कुमारी। वाह, बहुत अच्छा। कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम परमा की रहने वाले, यहाँ पे हम अपनी नानी घर आए हैं। अच्छा, कैसा पढ़ा रही हैं मैडम? बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं। यस मैम। विद्यालय में बहुत सारे नए नए शिक्षक आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। किस क्लास में हैं आप? 3 क्लास में। 3 का स्पेलिंग क्या है? THREE। बहुत अच्छा। ये जनवरी फरवरी सब पढ़ती हैं ना? यस मैम। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो देखिए, ये प्लान है, ये नीति है इनके पढ़ाने का, और निश्चित तौर पर जो है वो बेहतर एजुकेशन देने का कार्य किया जा रहा है, तो काफ़ी गौरव की बात है। गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। देखिए, यहाँ भी बच्चे जो हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी दीपावली का पर्व जो है चल रहा है, लेकिन फिर भी विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति ठीक ठाक है। तो बच्चे भी सभी जो है वो लगभग ड्रेस में ही हैं, और काफ़ी अच्छा पल है। और आज दीपावली का जो है वो धनतेरस का दिन है, तो निश्चित तौर पर बच्चों की उपस्थिति कम हो सकती है। मैडम से बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ मैडम आपका? सुमन कुमारी। कहाँ के रहने वाली हैं? मैं यही पटना की रहने वाली हूँ। बिहार से ही हैं? बिल्कुल बिहार से ही। फर्स्ट ज्वाइनिंग है आपका? बिल्कुल। कैसा लग रहा है? वाह, मेरे लिए तो ये एक सपने से कम नहीं है। ऐसा लग रहा है मेरा सपना साकार हो गया। सरकारी जॉब मिल जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं अपने सारे मंत्रियों को, जैसे माननीय मुख्यमंत्री को, फिर हमारे जो के पाठक सर हैं, अतुल प्रसाद सर हैं, उनकी ये बहुत बड़ी कृपा है कि उनके निष्पक्ष तरीके से जैसे एग्ज़ाम हुआ, बहाली हुई, और हमें ये मौका मिला कि हम अपने ही जगह पे अपने बच्चों से जुड़ पाए, उनको पढ़ा पाए। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, आप पटना शहर के रहने वाली? बिल्कुल सर। आप तो गांव में शिक्षा दे रही हैं, तो आप पटना शहर में रहे, आप गांव आएंगे पढ़ाने के लिए, कैसा लग रहा है? मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर। एक तो है कि पटना में हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ हूँ, तो गांव में, क्योंकि मेरा गांव भी है जो एकदम प्रॉपर देहात में ही है। तो क्योंकि एक स्कूल मैनेजमेंट हमने भी देखा है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं हर तरह की कमियों के बाद। तो इस बार अगर हम ये कोशिश करें कि उन बच्चों को जो शिक्षा है वो एक अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करें, तो बच्चे जो है जो स्कूल से दूरी बना रहे हैं वो एटलीस्ट स्कूल आना शुरू करें। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों के आने के बाद बेहतर बदलाव की उम्मीद जो है बिहार सरकार भी कर रही है और अभिभावक भी कर रहे हैं। सवाल यहाँ पे ये है कि अब सरकारी विद्यालय में सुधार होगा, टैलेंटेड शिक्षक विद्यालय में आ गए हैं, तो क्या अब सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक के बेटे भी सरकारी विद्यालय में पढ़ेंगे? बिल्कुल सर, सरकार अगर ये कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर वो हमें लेकर आई है तो वो यही उम्मीद हमसे करिए कि हम बदलाव करें। प्राइवेट में जैसे पढ़ाई हो रही है वैसे ही पढ़ाई अब स्कूली शिक्षा में, सरकारी स्कूली शिक्षा में हो। तो अगर यहाँ पे हम अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, सही तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से, टाइम मैनेजमेंट, बच्चों को इंटरेस्ट के साथ, उनके इंटरेस्ट के साथ, तो हमारे बच्चे भी यहाँ पढ़े, तो इसमें कोई वो नहीं है। हमारे बच्चे भी क्योंकि बच्चों को अगर हम सही तरीके से पढ़ाएं तो शिक्षा सरकारी में दी जाए या बाहर दी जाए, शिक्षा उनके काम या शिक्षा उनके लायक होनी चाहिए। तो ये शिक्षा उन्हीं के लिए, उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए ही हम शिक्षित उनको करेंगे ताकि उनके काम की बात हो सके। मैडम, ये किस क्लास के बच्चे बैठे हुए हैं? ये क्लास 6 के बच्चे बैठे हैं। यहाँ कौन से ऐसे बच्चे जो हैं जो आपके नज़र में है काफ़ी पढ़ने में तेज़ हैं, खड़ा कीजिए उनको। अच्छा, एक जो है, हाँ हाँ, कौन है? हाँ, आ जाइए आप यहाँ आ जाइए। देखिए, ये काफ़ी तेज़ विद्यार्थी हैं, ये छात्रा हैं, यहाँ आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? अमीशा कुमारी। कहाँ की रहने वाली हैं आप? फतेहपुर की। अब नए नए शिक्षक आए हैं आपके विद्यालय में, मैडम आई हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। बढ़िया से पढ़ा रही हैं? हाँ। अच्छा, अभी क्या पढ़ रहे हैं आप? अभी हिंदी पढ़ रहे हैं। अच्छा, हिंदी पढ़ रहे हैं। प्रतिदिन विद्यालय आते हैं ना? हाँ। अच्छा, ये बताइए, सरकार जो है वो लगातार विद्यालय पर जोर दे रही है, बेहतर शिक्षा के लिए बच्चों को पढ़ाना चाह रही हैं, छात्राओं को पढ़ाना चाह रही हैं। बहुत सारे ऐसे अभिभावक हैं जो बच्चों को विद्यालय नहीं भेजते, उनके लिए ड्रेस नहीं देते हैं, तो क्या आग्रह करेंगे वैसे मम्मी पापा से जो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं? मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे वो भी पढ़ाएं अपने बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल। 6 क्लास में हैं आप? हाँ। 6 का स्पेलिंग क्या होता है? SIX, 6 में 6। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। थैंक यू सो मच मैडम, ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे, आप विद्यालय में पढ़ाएंगे। चलिए, अब सीधा हम जो है वो 8 क्लास में चलेंगे और वहाँ के बच्चों को थोड़ा बातचीत करेंगे और उनसे जो है वो बेहतर शिक्षा के बारे में जानेंगे, खास करके बिहार के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि बिहार को लेकर 8 क्लास के बच्चे जो है वो कितना जानते हैं। यहाँ
जैसा अभी हम आए तो काफ़ी बेहतर लगा। सारे बच्चे जो है वो काफ़ी एक्साइटेड हैं इस चीज़ को लेकर कि यहाँ बाहर से जितने भी शिक्षक आए हैं, जो यूपी से आए हो या पटना से आए हो, वो बच्चों से मित्रवत व्यवहार कर रही है और बेहतर तरीके से पढ़ा रही है। वाकई मतलब कहें तो एक काबिले तारीफ़ कार्य जो है वो हो रहा है विद्यालय में। तो निश्चित तौर पर विद्यालय का जो है वो पहले से ज़्यादा डेवलप होगा, बच्चे पढ़ने आएंगे, प्रतिदिन आएंगे और निश्चित तौर पर ऐसे बच्चों का विकास होगा जिसका हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। अब सीधे हम जो है वो 7 और 8 के क्लास के बच्चे यहाँ हैं, यहाँ आने का प्रयास करेंगे। किस तरह की चीज़ों को गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए आप लोग। 7-8 क्लास के बच्चे हैं मैडम, क्या नाम हो आपका? पूजा यादव। क्या पढ़ा रही हैं आप? साइंस। साइंस पढ़ा रही हैं। 7-8 क्लास के बच्चे हैं यहाँ? हाँ जी सर। कितने दिन से आप यहाँ हैं मैडम? 4 डेज़। 4 डेज से। कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल, कैसा लग रहा है यहाँ का वातावरण, कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा। बढ़िया लग रहा है जी। किस प्लान के तहत आप बच्चों को जो है वो शिक्षा दे रहे हैं? सर हमारे जो लेसन प्लान होता है उसके अकॉर्डिंग हम देते हैं उनको। उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं? हाँ जी। चलिए, उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। 8 क्लास के कौन कौन से बच्चे हैं? आप हैं, खड़ा हो जाइए, आप खड़ा हो जाइए। हाँ आइए मैडम, आप इधर, आप यहाँ आइए। 4 दिन से लगातार क्लास ले रहे हैं ना? सेकेंड डे है आज यहाँ पे। सेकेंड डे है। फर्स्ट डे आपने क्या पढ़ाया था? लाइट। कुछ सवाल करिए बच्चे से। हाँ, व्हाट इज़ लाइट? प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं। ताली बजाइए। देखिए मैडम का शायद ये 2nd क्लास है, यहाँ 2nd क्लास है और बेहतर तरीके से बच्चों को समझा रही हैं। थोड़ा बोर्ड को दिखा देंगे। समस्या अब ये है, काफ़ी बेहतर एजुकेशन बच्चों को मिल रहा है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। अब नई नई मैम आई हैं, बेहतर पढ़ा रही हैं, मित्रवत व्यवहार कर रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है? बढ़िया। प्रतिदिन विद्यालय आते हैं ना? यस सर। अच्छा, आते हैं। और 8 क्लास के कौन कौन से बच्चे हैं? खड़ा होइए। क्या नाम है आपका? स्वीटी कुमारी। किस क्लास में हैं आप? 8 क्लास 8 में। क्लास में। क्या पढ़ा रही हैं मैडम अभी? प्रकाश। प्रकाश पढ़ा रही हैं। Yes. साइंस का स्पेलिंग क्या होता है? SCIENC। साइंस मतलब? विज्ञान। ज्ञान। अच्छा, मैडम प्रतिदिन विद्यालय आ रही हैं, आप लोग भी प्रतिदिन विद्यालय आती हैं। Yes, sir. नए नए महिला शिक्षक आपके विद्यालय में आई हैं। पहले और अब में क्या डिफरेंट लग रहा है आपको? बस यही, कुछ भी नहीं लग रहा। मैम जैसे वो पढ़ाती थी वे भी ऐसे पढ़ाती, लेकिन इनका भाषा कुछ अलग तो होगा ही, क्योंकि उत्तर प्रदेश से हम लोग बिहार से, तो कुछ भाषा में डिफरेंट होगा ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा है। 8 क्लास के लड़के कौन कौन से हैं? खड़ा होइए, आइए आप, खड़ा होइए, आप खड़ा हो जाइए। अब इनसे हम थोड़ा बिहार के इतिहास के बारे में जानेंगे। मैडम आ जाइए आप आगे थोड़ा। एक बात बताइए, बिहार से हैं आप? यस सर। ठीक है। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? राजकीय पक्षी गौरैया। वाह, ताली बजाइए, बहुत अच्छा। देखिए, ये बिहार के बच्चे हैं और अभी फ़िलहाल जो है उत्तर प्रदेश के कुछ महिला शिक्षक आए हैं। बहुत सारे विद्यालय में उत्तर प्रदेश के लोग हैं जो पढ़ाने आए हैं, तो निश्चित तौर पर बेहतर जो है शिक्षा मिल रही है। ये बताइए कैसा पढ़ा रहे हैं मैडम? मैम जैसे पढ़ाते हैं वैसा मैम पढ़ाते हैं, वैसे ही ये सब मैम पढ़ाते हैं। अच्छा, इससे कुछ सवाल किया जाए। पारदर्शी माध्यम क्या है? पारदर्शी वह माध्यम है जिससे हम आर पार कोई भी चीज़ वस्तु को देख सकते हैं। क्या बात है भाई, 2 दिन में ही बदलाव दिख रहा है। काफ़ी बेहतर एजुकेशन बच्चों को मिल रहा है। बैठ जाइए आप खड़ा। किस क्लास में हैं आप? 8 क्लास में। 8 क्लास में है। मैडम इनसे कुछ। अपारदर्शी माध्यम क्या है? पारदर्शी माध्यम हमें घबराना नहीं है। जिससे हम देख सकते हैं। देख सकते हैं या देख नहीं सकते? देख नहीं सकते। चलिए, बहुत अच्छा, बैठ जाइए, कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है। लेकिन बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, काफ़ी बेहतर है। अच्छा, मैथ किसका किसका बढ़िया है? कोई हाथ खड़ा करेंगे? बढ़िया है? कहाँ है? चौक लाइए मैडम। एक मैथ का एक सवाल होगा। 3 + 3 ऑफ, ये ऑफ है। 3 + 3 आ जाइए, बनाइए इसको आप। चलिए, ये मैथ के बच्चे हैं। एक सवाल है छोटा सा, थोड़ा देखना है कि किस तरह से ये बच्चे जो हैं वो इसे बना रहे हैं। इधर आके थोड़ा दिखाइएगा। हाँ, बढ़ाइए आप, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। रुक जाइए। 3 + 3 ऑफ 3 × 6, 3 + 9 × 6, बहुत अच्छा। 3 + 9 × 6, हाँ बहुत अच्छा, ताली बजाइए, नाइस। देखिए, तो हमने मैथ इसलिए बनाने के लिए कहा कि यहाँ मैथ के पहले से भी शिक्षक थे जो अच्छे तरीके से पढ़ा रहे थे। बैठ जाइए आप।
अच्छे तरीके से पढ़ा रहे थे। अब इन लोगों के पास यहाँ कोई इंग्लिश की भी टीचर आई हैं क्या जो इंग्लिश पढ़ाती होंगी? कौन से शिक्षक हैं? अनुराधा मैम। अच्छा, वो पढ़ाती हैं, अंग्रेजी पढ़ाती हैं? यस सर। आप खड़ा हो जाइए, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अपना परिचय आप अंग्रेजी में थोड़ा दीजिए। माय नेम इज़ अभिषेक कुमार, माय फादर्स नेम इज़ जितेंद्र सिंह, माय मदर्स नेम इज़ लक्ष्मती देवी, आई एम बॉय, आई लिव एट रोशना, आई रीड इन क्लास 8। बहुत अच्छा, बैठ जाइए, आ जाइए इधर, थोड़ा बेटियों से भी जाने का प्रयास करेंगे। किस क्लास में हैं बाबू आप? 7th क्लास में। अपना परिचय दीजिए आप अंग्रेजी में। माय नेम इज़ वर्षा कुमारी, माय फादर्स नेम इज़ पंकज राम, माय मदर्स नेम इज़ रूबी देवी, आई एम 7th क्लास। अनुराधा मैम कौन है? आप हैं? थोड़ा इधर आ जाइए मैडम। बच्चों को आप अंग्रेजी पढ़ाती हैं क्या? एक सवाल है हमारा कि बिहार में सरकारी विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं अंग्रेजी काफ़ी कमज़ोर होती है और इन लोगों की ये इच्छा होती है कि हम लोग दनादन अंग्रेजी जो है बोलें, तो कैसे बच्चों को जो है वो आप पढ़ाएंगे और कैसे ये लोग को स्पोकन सिखाएंगे आप? पहले तो सर कि आप रोज़मर्रा की भाषा में इस्तेमाल करिए वर्ड्स को। अगर इनको नहीं भी आता है तो भी आप बोलिए, बोलते बोलते सुनते सुनते सीखेंगे। क्या बात। जैसे अगर बच्चों को बोला गया है कि दैट इज़ मिल्क है, अगर बच्चों को बोला गया दूध है, सफ़ेद चीज़ दूध है, तो दूध सीखा था। अगर मैंने मिल्क बोला होता तो सीख लेते हैं। क्या बात। तो प्रेयर वगैरह काफ़ी सारे वर्ड्स हम लोग सिखाते हैं। पोएम भी बहुत सारी लड़कियाँ याद करके रखी हैं, बॉयज़ भी याद करके रखे। पोएम याद करके रखे हैं कोई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कौन सुनाएंगे पोएम? ओहो, देखिए। अच्छा, आप ये पहले से है ना विद्यालय में? मैं तो काउंसलिंग में आई थी 2014 में। अच्छा, मतलब पहले से है ना? हाँ, 2014 से मैं हूँ। 14 से। हाँ। देखिए, तो ये मत समझिएगा कि सिर्फ बीपीएससी वाले बदलाव कर रहे हैं, ऐसे ऐसे शिक्षक भी जो है बदलाव। डोंट से सर, सब सारे लोग बदलाव करते हैं, बस आप में जज्बा होना चाहिए कि बच्चों को सिखाना है। और बच्चे भी सपोर्ट करते हैं। देखिए, याद करना तो इनको था, मैंने तो बोल दिया याद करो, लेकिन याद इनको करना था। और बहुत खुशी होती है कि बहुत सारे बच्चे याद किए हैं। अब जैसे जो बहुत कभी पढ़े ही नहीं, उसको थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन बिल्कुल याद करेंगे। क्या बात। ये मतलब मेरा पक्का वादा है कि सारे बच्चे अच्छे हो जाएंगे इंग्लिश में अगर पढ़ेंगे मेरे पढ़ाने से। क्या बात है, ताली बजाइए मैडम के लिए आप लोग। क्या बात है। इंग्लिश में पोएम याद है आपको? खड़ा होकर सुनाइए थोड़ा। I wonder why the grass is green and why the wind is never seen. Who taught the birds built on a nest and tell the tree to take rest? Oh, when the moon is not quite round, where can the missing beat be found? Who light the star when they blow out and lightning the star they flash about? The fluffy cloud so high, the rainbow, who paints rainbow in the sky? Why is it now? Do you suppose that won't tell me if he knows? Anonymous. थैंक यू सो मच, ताली बजाइए। इंग्लिश कैसा लगता है? इच्छा करता है कि हम भी अंग्रेजी में बात करें एक दूसरे से? यस सर। लगता है ना? मैडम तो इतनी अच्छी अंग्रेजी पढ़ाती हैं, आप लोग कोशिश करती हैं कि सबसे हम लोग अगर क्लास में भी बैठे हैं तो कोशिश करें अंग्रेजी में बात करने का? यस सर। है ना? तो चलिए, बीपीएससी तो बदलाव करेंगे ही भी, लेकिन इससे पहले जो भी शिक्षक विद्यालय में हैं, जो बेहतर 100% गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं, वो निश्चित तौर पर जो है वो बदलाव करने का प्रयास करेंगे। एक सवाल हमारा और होगा, स्टैंड अप। हु इज़ द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? नीतीश कुमार। सिट डाउन, यू आर रॉन्ग, स्टैंड अप। हु इज़ द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? श्री नीतीश कुमार। बैठ जाइए। हमने उप मुख्यमंत्री के बारे में पूछा है, मे बी इसमें थोड़ा ध्यान कम दिए होंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री ये है, थोड़ा अंग्रेजी वीक है। ऐसे भी बच्चों को जो है वो बिहार सरकार से हम आग्रह करेंगे कि आप जो है वो 10th में अंग्रेजी को जो है वो जोड़िए इस चीज़ से। हालांकि हमारा कंपलसरी करिए। हमारा फ़िलहाल जो है वो भारत का राष्ट्रभाषा जो है वो हिंदी है, तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे बदलाव होगा। तो ये हमारा उद्देश्य था कि किस तरह से बच्चों को सरकारी विद्यालय में शिक्षा मिल रही है, लेकिन ये भी साबित होता है कि जो बीपीएससी से पहले जो शिक्षक विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, जो निश्चित तौर पर 100% अपना योगदान दे रहे हैं, निश्चित तौर पर वो भी बदलाव करने का प्रयास कर रहे थे और अब तो बदलाव होगा ही। विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, अब कैसा लग रहा है विद्यालय का माहौल? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले से तो हमारे यहाँ टैलेंट टीचर थे। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो
अभी जो आए हैं, जो हमारे बिहार सरकार के द्वारा जो नियुक्त किए गए हैं, इनमें भी टैलेंटेड देखने को मिल रहा है और बच्चा इन लोगों से काफ़ी प्रभावित है। क्या बात है, सबका मैत्री संबंध जो है बन रहा है, बहुत अच्छा बन रहा है, कहना नहीं है। और अभी तो बच्चा लोग कंपैरिजन करके बताए हैं कि जो पहले से हमारे यहाँ टीचर जो थे वो भी बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं और जो आज आए हैं वो भी पढ़ा रहे हैं, किसी तरह का फ़र्क हम लोगों को नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ के अभिभावक को सर क्या कहना चाहेंगे, पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? अभिभावक को यही कहना चाहेंगे कि जो हमारे यहाँ बच्चों का उपस्थिति कम होता है, अभिभावक में जागरूकता की कमी है, जबकि शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जिसको ऊंचाई तक पहुंचा सकता है और शिक्षा को सर्वोपरि माना गया है। जो गार्जियन अपने बच्चों को समय से विद्यालय नहीं भेजते हैं, टाइम से विद्यालय नहीं भेजते हैं, मैं उनसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि विद्यालय को समय पर विद्यालय भेजें। विद्यालय में जो भी सरकार के द्वारा सुविधा दी जा रही है बच्चों को दिया जा रहा है। और एक और थोड़ा सा नाराज़गी है कि जो हमारे विद्यालय को जो हम लोग सजाने का काम करते हैं, सभी शिक्षकों और छात्रों के द्वारा निसहयोग से यहाँ के जो असामाजिक तत्व के लोग हैं, जो भी विकास का काम होता है, जो विकास लोगों को दिखाई पड़े उसको नुकसान पहुँचाने का कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग हैं कि सरकार का तो काम है कि किसी भी योजना को देना, लेकिन उसको ज़मीनी स्तर तक पहुंचाना और कंप्लीट करना हम लोगों का कर्तव्य बनता है और उस तरह का हम लोग जो मुहैया है उसको हम लोग देते हैं। हम लोगों को यही अफसोस लगता है कि विद्यालय को हम सभी शिक्षकों के द्वारा समझाने का और सजाने का और सजोने का काम करते हैं, लेकिन हमारे जो ग्रामीण के जो जनता है, जो कुछ असामाजिक तत्व के लोग हैं, उनके द्वारा जो विद्यालय में जो सजाने का काम करते हैं उसको जो नुकसान पहुंचाता है, मैं उनसे यही अपील करता हूं कि विद्यालय को सजाने में और विद्यालय को बनाने में हम लोगों का सहयोग करें। देखिए, जो लोग विद्यालय में आकर जो है वो इस तरह से तोड़फोड़ करते हैं, उनसे विशेषकर आग्रह है कि ऐसा कार्य ना करें। आपके बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं और इस क्षेत्र के जो जागरूक जनता है, जो जागरूक अभिभावक हैं, वैसे लोगों को चिन्हित करें और आप लोग आपस में बैठक करके जो है वो बताइए लोगों कि आप इस तरह का क्यों करते हैं, और अगर फिर भी वो ना माने तो निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई करने के लिए आप खुद शिक्षकों का सहयोग करें। बाकी हमारा उद्देश्य था कि बच्चों को अब कैसी शिक्षा मिल रही है वो दिखाने का। तो निश्चित तौर पर आप सभी ने देखा कि बच्चे जो है वो काफ़ी पहले से भी अच्छे पढ़ रहे थे और अब भी आगे चलकर जो है बेहतर करेंगे। धन्यवाद।